हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मतिल्दा कैन डू मैजिक चैप्टर 4। सो लेट्स स्टार्ट। मतिल्दा एक तेज, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली बच्ची थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके माता पिता चाहते थे कि वो किताब में कम ध्यान दे और टेलीविज़न देखे। लेकिन उसकी शिक्षिका जो थी मिस हनी, वह उसकी प्रतिभा को पहचानती थी और मतिल्दा को और अधिक सीखने में मदद भी करती थी और कोशिश करती थी कि वो आगे बढ़े। लेकिन उसके जो माता पिता और हेडमिस्ट्रेस मिस ट्रंचबुल वह यह नहीं चाहते थे। एक दिन की बात है जब मिस ट्रंचबुल कक्षा में आती है और उसके पानी के ग्लास में एक न्यूट पाती है जो छिपकली जैसा रहता है। तो वह मतिल्दा पर उनके साथ मजाक करने का आरोप लगाती है और उसे कहती है कि उसे स्कूल से निकाल देगी। ये बोलती है, ये धमकी देती है मतिल्दा को। फिर अचानक ग्लास गिर जाता है और न्यूट मिस ट्रंचबुल पर गिर जाता है, जो अब पहले से कहीं ज़्यादा और गुस्से हो जाती है। सभी ने देखा था कि मतिल्दा अपनी सीट से तो हिली नहीं थी, तो ग्लास गिरा कैसे। फिर कुछ देर बाद बच्चे सब बाहर निकल गए, लेकिन मतिल्दा कक्षा में ही बैठी रही। अन्य सारे बच्चे गायब हो जाने के बाद वह एक डेस्क पर बैठी और वो सोच रही थी। वह जानती थी कि उसे किसी को इस ग्लास के बारे में, जो घटना भी हुई उसके बारे में बताना होगा। वह शायद उस तरह के विशाल रहस्य को अपने अंदर छिपा नहीं सकती थी या तो बंद करके नहीं रख सकती थी। उसे केवल एक व्यक्ति की ज़रूरत थी जो बुद्धिमान भी हो और सहानुभूतिपूर्ण भी हो और उसे असाधारण घटना का अर्थ समझाने में उसकी मदद भी कर सके। ना तो उसके माता पिता उस पर विश्वास करेंगे कि किसी काम के होंगे, क्योंकि उस पर विश्वास करेंगे ही नहीं। ना ही उन्हें एहसास होगा कि उस दोपहर कक्षा में कितनी अदृश्य घटना हुई थी। उस क्षण मतिल्दा ने फैसला किया कि वह जिस व्यक्ति पर भरोसा करना चाहेगी वह सिर्फ और सिर्फ मिस हनी ही होगी। फिर मतिल्दा और मिस हनी अब कक्षा में सिर्फ ये दो लोग रह गए थे। मिस हनी अपने मेज पर बैठे कोई कागज़ देख रही थी। फिर उन्होंने ऊपर देखा और कहा, अच्छा मतिल्दा, क्या तुम दूसरों के साथ बाहर नहीं जा रही हो? फिर मतिल्दा बोलती है, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? मिस हनी बोलती है, ज़रूर, तुम कर सकती हो, क्या बात है? फिर मतिल्दा बोलती है, मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ है मिस हनी। मतलब मतिल्दा बोलती है कि कुछ अजीब घटना उसके साथ हुई है। फिर मिस हनी तुरंत चौकन्नी हो गई और मतिल्दा के बारे में हाल ही में हुई जो विपरीत बातों के बाद, बैठकों के बाद से पहली प्रिंसिपल के साथ और दूसरी मिस्टर और मिसेस वॉमवुड के साथ, जो कि उसके माता पिता थे मतिल्दा के। मिस हनी इस बच्चे के बारे में बहुत सोच रही थी और सोच रही थी कि कैसे उसकी मदद की जाए। फिर यहाँ पर अब मतिल्दा कक्षा में बैठी है, विशेष रूप से उत्साहित दिख रही थी और पूछ रही थी कि क्या वह निजी बातचीत कर सकती है मिस हनी के साथ। फिर मिस हनी ने उसे पहले कभी इतना विषयपूर्ण और अजीब नहीं देखा था। मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ जो इतना अजीब है? फिर मतिल्दा बोलती है, मिस ट्रंचबुल मुझे निष्कासित नहीं करना चाह रही है ना? है ना, मतलब पूछ रही है कि मुझे कहीं स्कूल से तो नहीं निकालने वाली है ना? फिर मतिल्दा बोलती है, क्योंकि ये मैं नहीं थी जिसने उस प्राणी जो कि न्यूट को पानी में डाला था, और मैं आपसे ये भी वादा करती हूँ कि वो मैं नहीं थी। फिर मिस हनी ने कहा कि हाँ, मुझे पता है ये तुमने नहीं। फिर मतिल्दा पूछती है, क्या मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा? फिर मिस हनी बोलती है, मुझे नहीं लगता। हेडमिस्ट्रेस बस ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गई और कुछ नहीं, मिस हनी ने कहा। फिर मतिल्दा बोलती है, अच्छा, लेकिन मैं आपसे इस बारे में बात नहीं करना चाहती, कोई और भी बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फिर मिस सनी पूछती है, मतिल्दा, तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहती हो? मतिल्दा बोलती है, मैं उस पानी के ग्लास के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसमें वो न्यूट था। मतिल्दा ने कहा ये। फिर आपने उसे मिस ट्रंचबुल पर गिरते हुए देखा था, है ना? फिर मिस सनी बोलती है, हाँ, मैंने देखा था। फिर मतिल्दा बोलती है, मिस सनी, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं है, मैं उसके करीब भी नहीं गई थी। फिर मिस सनी ने कहा, मुझे पता है ये तुमने नहीं किया है। तुमने मुझे हेडमिस्ट्रेस ट्रंचबुल को यह कहते हुए सुना भी होगा कि ये बिल्कुल भी तुम नहीं हो सकती। फिर मतिल्दा बोलती है, हाँ, लेकिन जो ये हुआ वो मैं ही थी। मैं आपसे बिल्कुल इसी बारे में बात करना चाहती हूँ। फिर मिस हनी ने मतिल्दा को ध्यान से देखा और उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें समझ पा रही हूँ। फिर मतिल्दा बोली,
मुझे किसी ऐसी चीज़ का आरोप लग रहा उस पे किसी ऐसी चीज़ का आरोप लग रहा था, तो वो बहुत गुस्सा उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो बस उसने ये कर दिया, ये जो न्यूट वाला थिंग। फिर मिस सनी बोलती है, तुमने क्या किया मतिल्डा? मतिल्डा बोलती है, मैंने ग्लास को गिरा दिया। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा क्या मतलब है, मिस हनी ने धीरे से कहा। फिर मतिल्डा ने क्या कहा, मैंने इसे अपने आँखों से किया। मैं इसे घूर रही थी और इसे गिराना चाह रही थी, और फिर मेरी आंखें पूरी तरह से गर्म और अजीब सी हो गई, और उनमें से किसी तरह की शक्ति निकली और ग्लास बस गिर गया। फिर मिस हने अपने स्टील रिम्ड चश्मे से मतिल्डा को लगातार देखती रही, और मतिल्डा भी उतनी ही स्थिरता से उन्हें भी देखती रही। मिस सनी बोलती है, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुमने सचमुच अपनी इच्छा शक्ति से ग्लास को गिरा दिया? मतिल्डा बोलती है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से ये किया। फिर मिस सनी कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उन्हें नहीं लगा कि मतिल्डा झूठ बोल रही है, या नहीं लगा उन्हें। फिर अधिक संभावना यह थी कि वह बस अपनी कोई कल्पना, इमेजिनेशन को अपने साथ ले जाने दे रही है। तुम्हारा मतलब है कि तुम यही बैठी थी जहाँ तुम अभी हो, और तुमने ग्लास को गिराने के लिए कहा और वह गिर गया? मतिल्डा बोलती है, हाँ, कुछ ऐसा ही। अगर तुमने वह किया, तो ये एक व्यक्ति द्वारा लंबे समय में किए गए सबसे बड़ी चमत्कार के बारे में है। मैंने किया, मिस हनी, मतिल्डा बोलती है। फिर मिस हनी सोचती है, यह असाधारण है। छोटी बच्चों को कितनी बार इस तरह के मनगढ़ंत विचार तो आते ही रहते हैं। फिर मिस हनी ने सोचा कि इसे आराम से इस टॉपिक को बंद कर दिया जाए। तो मिस हनी ने मतिल्डा को कहा, क्या तुम इसे दोबारा कर सकती हो? उसने दयालुता से ही पूछा था, आराम से, वेरी जेंटली। मुझे नहीं पता, मतिल्डा ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं कर सकती हूँ। फिर मिस हनी ने खाली ग्लास को मेज के बीच में रख दिया, और थोड़ी मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं इसमें पानी डालूं? फिर मतिल्डा बोलती है कि मुझे नहीं लगता इससे कुछ खास फ़र्क पड़ेगा, पानी डालने से या नहीं डालने से। फिर मिस सनी बोलती है, ठीक है, फिर जाओ और इसे पलट दो। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, जितना समय चाहिए उतना ले लो, मिस सनी बोलती है। फिर मुझे कोई जल्दी नहीं है। मतिल्डा मिस हनी से लगभग 10 फीट दूसरी रो में बैठी थी। वह अपने कोहनियों को डेस्क पर रखती है और अपने कांच की ओर निकल रही थी, जैसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन जैसे जो आँख से करते नहीं, जादू मैजिक समथिंग लाइक दैट। बिना कोई आवाज़ किए वह कांच को पलटाने के लिए अपने दिमाग में चिल्लाती रही। फिर उसने देखा कि वह डगमगाया, फिर झुका, फिर पूरी तरह से पलट गया, और मिस हनी की मुड़ी हुई भुजाओं से 12 इंच दूर टेबल पर एक झंकार के साथ गिर गया। मिस हनी का मुंह खुला का खुला रह गया, और उनकी आंखें इतनी फैल गई कि उनकी आंखों के सफ़ेद हिस्से चारों तरफ दिखने लगा। फिर वह एक शब्द भी नहीं कह पाई। वो कह नहीं सकती थी, चमत्कार देखने के सदमे ने उन्हें गूंगा कर दिया था। वो ग्लास की तरफ हैरान होकर देख रही थी, उससे दूर हट रही थी जैसे कि वो कोई खतरनाक चीज़ हो। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने सिर उठाए और मतिल्डा को देखा। फिर उन्होंने देखा कि मतिल्डा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया है, जैसे कि कोई कागज़ हो। वो पूरी तरह से कांप रही थी, उसकी आंखें पथरा गई थी, सीधा आगे देख रही थी और कुछ नहीं दिख रही थी। उसका पूरा चेहरा बदल गया था, आंखें गोल और चमकदार हो गई थी, और वो वहाँ चुपचाप बैठी हुई थी। फिर मिस हनी थोड़ी देर तक कांपते हुए इंतजार करती रही, और मतिल्डा को धीरे धीरे हिलाते हुए देखती रही, हिलते हुए जस्ट देखती रही। और फिर अचानक मतिल्डा के चेहरे पर लगभग दिव्युट जैसा शांत भाव आ गया। मैं ठीक हूँ, उसने कहा, और मुस्कुराई मतिल्डा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस हनी, इसीलिए चिंता मत करो। फिर मिस सनी बोलती है, तुम्हें देख के ऐसे लग रहा था कि तुम बहुत दूर चली गई हो। फिर मतिल्डा बोलती है, ओ मैं चांदों के पंखों पर सितारों के पास उड़ रही थी। यह अद्भुत था। मिस हनी अभी भी मतिल्डा को पूर्ण विस्मय में देख रही थी। इस बार यह बहुत जल्दी हो गया, मतिल्डा ने चुपचाप कहा। यह संभव नहीं है। मिस हनी हाँफ रही थी। मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें काफ़ी देर तक बंद रखा, और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने खुद को इकट्ठा कर लिया है। क्या आप वापस आकर मेरी कुटिया पर चाय, मीन्स घर पे चाय पीना चाहेगी? उसने पूछा। फिर मतिल्डा ने कहा कि ओ, आई डिड लव टू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं चाहूँगी तो। मिस हनी ने कहा, ठीक है, अपने सामान सब ले जाओ और बाहर मिलती हूँ मैं कुछ मिनटों में। मतिल्डा बोलती है मिस हनी को, ये जो आपने अभी जो देखा और मैंने जो किया, ये आप किसी को नहीं बताएंगी ना? फिर मिस हनी बोलती है, अपने सपनों में भी नहीं, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं ये किसी को बताऊँ।